नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। गाड़ी के सामने नीलगाय आने से हुआ हादसा। हरियाणा में सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाना हुआ जरूरी। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। राजधानी एक्सप्रेस के आगे युवक युवती ने लगाई छलांग। सोनीपत में युवक युवती ने किया सुसाइड। और अब समाचार विस्तार से। हिसार जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में हुड्डा साहब बाल बाल बच गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी के सामने नीलगाय आ गई। नीलगाय गाड़ी के सामने आ गई। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हिसार के गिराए गांव में बॉक्सर स्वीटी बुरा के सम्मान समारोह में शामिल होने जा रहे थे कि रास्ते में ये हादसा हो गया। भारत भर में कोविड-19 मामलों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकारों ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ज्यादातर राज्य सावधानी बरत रहे हैं और कुछ पाबंदियों को वापस लागू कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए नए आदेश में कहा कि हरियाणा में जहाँ भी 100 से अधिक लोगों की भीड़ होती है, वहां और सरकारी कार्यालय व मॉल के साथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से हरियाणा के सभी जिला डिप्टी कमिश्नर और जिला सिविल सर्जनों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया कि इस ऑर्डर का पालन सख्ती से करवाया जाए। बता दें कि पिछले 24 घंटे में हरियाणा में कोरोना के 399 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 1536 पर पहुंच गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फ्री हेल्थ सप्लीमेंट्री देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां तीसरी डोज लगवाने वालों को फ्री हेल्थ सप्लीमेंट्री मिलेगी। गृह मंत्री ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी दिशा निर्देश दे दिए हैं। विज ने कहा कि जो भी वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाएगा उसे हेल्थ सप्लीमेंट्री मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहली डोज 100% लोग लगवा चुके हैं और दूसरी डोज 86% लोग लगवा चुके हैं, लेकिन तीसरी डोज लगवाने में लोगों को कम ही रुझान है, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। सोनीपत जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब अंबाला दिल्ली रेलवे ट्रैक पर गांव हरसाना के पास एक युवक और एक युवती ने अंबाला से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। अभी तक दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती की उम्र लगभग 20 से 25 साल आंकी जा रही है। वहीं दोनों के शवों की पहचान होने के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार दोनों ने मौत को गले क्यों लगाया। भाजपा के स्थापना दिवस के सफल आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनाने के लिए एक योजना बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा बुलाई गई जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की इस बैठक में फैसला लिया गया कि हर विधानसभा में 100 स्थानों पर 100 लोगों के एक साथ बैठकर सुनने के प्रबंध किए जाएंगे। बैठक में पार्टी के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रमों की समीक्षा, पन्ना प्रमुखों की प्रगति और उनकी कार्यशालाओं को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की हर मन की बात सुनने के बाद 2 लाख लाभार्थियों से सर्वेक्षण करने का लक्ष्य कैडर को दिया गया है। कार्यकर्ता लाभार्थियों से उन योजनाओं का फीडबैक लेंगे जिनका लाभ वे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन का मूल मंत्र लेकर फील्ड में उतरेंगे और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को मिले, उनका सहयोगी बनेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा जीएसटी कलेक्शन में लगातार बेहतरीन कार्य कर रहा है। पिछले वर्ष जहां देश में 6ठे नंबर पर था और इस बार वह 4थे नंबर पर आ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जीएसटी कलेक्शन में 23% की बढ़ोतरी हुई है। इस बार राज्य में कुल 33,527 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम ने
बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक पूरे राज्य को लाल डोरा मुक्त कर दिया जाएगा। फिर हम गर्व से कह सकेंगे कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से लाल डोरा मुक्त है और यहाँ एक एक प्रॉपर्टी डिजिटली मार्क्ड है। जहाँ बात जीएसटी की है, हमारा फिस्कल ईयर खत्म हुआ और बड़ी खुशी की बात है, लास्ट ईयर हम 6ठे नंबर पे देश में थे, जिसमें दिल्ली भी हमारे से ऊपर था जीएसटी कलेक्शन के अंदर। लगभग 22-23% की हमने जीएसटी की ग्रोथ इस साल देखी है। जीएसटी टोटल कलेक्शन प्रदेश की 33,527 करोड़ है, जिसमें से जो लास्ट 3 महीनों की हमें मिली थी उसके अंदर 2575 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन का हमें पैसा मिला था। उसके बावजूद भी प्रदेश ने 30,951 करोड़ रुपया टैक्सेशन का कलेक्ट किया है। आज हमारे से ऊपर 3 प्रदेश हैं, आज हम 4थे नंबर पे हैं। और वो 3 प्रदेश भी मैं आपको बताऊं तो एक यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली है, एक सिक्किम है और एक गोवा है, जो कि बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। और बड़ी अच्छी मेहनत हमारे टैक्सेशन ऑफिसर्स ने करी है, जिसके अंदर 2 राउंड ऑफ ट्रेनिंग हमने, एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग तो ब्रिटिश हाई कमीशन और उनकी टीम से कराने का काम किया, और एक सेंट्रल जीएसटी, उसके साथ साथ कई ऑफिसर्स उसके अंदर सीबीआई, ईडी और ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होते हैं कस्टम्स के, इनके भी हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन करने आए। और मैंने ये आदेश भी दे दिया है कि इसको 2 बार साल में हम एक रेगुलर इवेंट बनाए कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ गेयर अप होते रहे। और इसके लिए स्पेशल बजटरी प्रोविजन भी हमने इस बार रखवाई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी, स्पेशल ओलंपिक भारत की राष्ट्रीय चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा प्राचीन श्री काली माता मंदिर में शीश नवाने पहुंची। उन्होंने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस मौके पर मल्लिका नड्डा ने कहा कि काफी लंबे समय बाद काली माता मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं उन्होंने मंदिर में मां से प्रार्थना की कि सभी कोरोना महामारी से सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। बहुत समय पश्चात कालका माता मंदिर में आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और यही आशा करती हूँ कि कोरोना से सबको मुक्ति मिले और हम सब स्वस्थ रहे, और माता हम सबको आशीर्वाद दे कि इस देश में स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी लोग स्वस्थ रह सकें। फरीदाबाद के सेक्टर 9 की रहने वाली पेशे से डॉक्टर लड़की की शादी मैट्रिमोनियल साइट पर बायोडाटा देखकर हिसार के रहने वाले डॉक्टर दंपत्ति ने डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे अपने बेटे के लिए रिश्ता तय किया था और शादी बीते 25 से 26 जनवरी की रात गोवा में संपन्न हुई। लेकिन दहेज में BMW कार और कुछ कैश की डिमांड पूरी न होने के चलते दूल्हा दुल्हन को 27 जनवरी को गोवा एयरपोर्ट पर ही छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पीड़िता दुल्हन की शिकायत फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने में दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहेज, मारपीट, अप्राकृतिक यौन शोषण व अन्य कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, हमें 3/2/2023 को एक कंप्लेंट आस्था गुप्ता ने दी थी, जो कि सेक्टर 9 की रहने वाली लड़की है। उसने गोवा में जाकर शादी करी थी। शादी के बाद जो है, जब वो अपने घर जाने के लगे दोनों पार्टियां, तो उसका हस्बैंड जो है उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर, अकेले को छोड़कर जो है भाग गया था। उसके बाद जो है परिवार ने जो है वहाँ भी कंप्लेंट दी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप या अपने लोकल थाने में कंप्लेंट करें या जहाँ पर शादी हुई है वहाँ करें। तो उसके बाद जो है वो 3/2 को हमारे पास आए थे। ये 26 जनवरी को शादी हुई थी। जैसे ही हमारे को कंप्लेंट इश्यू हुई, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाकर हमने इसमें जो है, जो भी दहेज के मामले में जो भी काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग की और दोनों पार्टियों को आपस में विचार विमर्श करने के लिए बिठाया, लेकिन उनकी आपस में सहमति नहीं बनी। और जिसके बाद जो है अभी 1 अप्रैल को जो है हमने एक अभियोग दर्ज किया है और इसमें हमने दहेज के सेक्शन में और स्नैचिंग और 377 में इसमें हमने FIR की है। कौन सी धारा है सर, बताएंगे? इसमें 323 है, 498 है, 377 है, 379A है,
तो सर जिन्होंने ये इनके साथ फ्रॉड किया है, ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले और पेशे से क्या हैं? देखिए, ये हिसार से हैं और इसके माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं। लड़का भी जो है डॉक्टर का कोर्स कर रहा है काठमांडू से। जी, कैसे संपर्क हुआ इन दोनों परिवारों का? इनका जो है आपस में ऑनलाइन संपर्क हुआ है, वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट के थ्रू। पीड़िता है वो भी क्या पेशे से डॉक्टर है? लड़की जो हो भी रेडियोलॉजिस्ट है और अभी प्रैक्टिस कर रही है लड़की। तो क्या डिमांड की थी उन्होंने शादी में? जैसा कि शिकायतकर्ता ने हमें बताया है, इसमें शादी के समय में उन्होंने BMW गाड़ी की मांग की थी और कुछ पैसे पहले ले चुके थे और 25 लाख रुपए की साथ में डिमांड की थी। तो अभी क्या किसी गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, इसमें अभी लड़की की स्टेटमेंट हुई है और अभी कोर्ट में लड़की स्टेटमेंट बकाया है। उसके बाद जो है कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जो है लड़की के जो ससुराल वाले हैं उनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद जो नियमानुसार इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चरखी दादरी शहर के मुख्य बाजार में दुकानदारों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारियों के चलते 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से चारों दुकानें धू धू कर जलने लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि चारों दुकानें धू धू कर जल उठी। आग लगने से सीएससी सेंटर, कृषि टूल भंडार, अचार व बिजली की दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग से चारों दुकानों में करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस पर दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पंचकुला में सेक्टर 7-8 राउंड अबाउट में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि सेक्टर 8 निवासी गिरीश मित्तल अपने बच्चों के साथ चंडीगढ़ से अपने पंचकुला निवास आ रहे थे कि अचानक से गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो गया और कार में आग लग गई। पिता और 2 बच्चों ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी बढ़ गई कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहीं मौजूद ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड कर्मी मलकीत सिंह ने सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने बड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग की चपेट में आने से किसी की जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी जलकर खाक हो गई। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।